हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपका गोल टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का है तो ELSS म्यूचुअल फंड्स आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल आपको स्पेशली रखना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि ELSS म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं तो ELSS म्यूचुअल फंड एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की जिसके अंदर आप टैक्स सेविंग पर्पस से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स अपना ज्यादातर पोर्टफोलियो इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप इन तीनों में अपने हिसाब से या फिर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर 3 साल का लॉक इन होता है और यहाँ पे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर टैक्स सेविंग की जा सकती है। Now, whenever you're going to invest in these kind of mutual funds, there are some mistakes which you should absolutely avoid. Undoubtedly, ELSS म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों गोल्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन ELSS म्यूचुअल फंड में अगर इन मिस्टेक्स का ध्यान रखा जाए तो आप अपने रिटर्न्स को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स ओवर द इयर्स थोड़े कम रह जाते हैं। बट बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अगर हम हमारी पहली मिस्टेक की बात करें तो ELSS म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड है जहां ज्यादातर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट की जाती है। आप देखेंगे कि 3 ईयर का लॉक इन भी है यहाँ पे, तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट एक्चुअली करनी ही पड़ेगी क्योंकि 3 साल तक आप कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर 3 साल से भी ज्यादा का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप रखते हैं इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर के पास जाएंगे तो वो आपसे यही कहेंगे कि ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर 7 इयर्स से ज्यादा तक के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करी जाए तो वो सबसे अच्छी रहती है। सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो आपको ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर नहीं करनी है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को इन्वेस्ट नहीं करना है। हाउएवर ELSS म्यूचुअल फंड्स का लॉक इन सिर्फ 3 साल का होता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड को 7 इयर्स या उससे ज्यादा के लिए रखना चाहिए। चलिए नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड मिस्टेक व्हिच यू शुड अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन ELSS म्यूचुअल फंड्स एंड दिस इज मिसिंग योर SIP इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप अपनी SIP इंस्टॉलमेंट्स को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी SIP इंस्टॉलमेंट को मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं ELSS से और जो अच्छे रिटर्न्स भी आप ELSS से पा सकते हो वो कम हो जाए। However, it totally depends on the AMCs, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा अपनी इंस्टॉलमेंट्स को टाइम पर पे करना है और कभी कभार अगर ऐसा हो भी जाता है कि आपको फंड्स की प्रॉब्लम रहती है तो आप पहले से SIP को बंद कर सकते हैं rather than defaulting on your SIP on the SIP date. Not just ELSS म्यूचुअल फंड्स, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको अपनी SIPs को डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है तो आप अपनी SIP को पहले से बंद कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन वी मिस आउट ऑन आवर SIP डेट्स तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस और पेनल्टीज आपकी AMC लगा सकती है, जिसकी वजह से आपका टोटल रिटर्न कम हो सकता है। तो कभी भी आप अपनी SIP इंस्टॉलमेंट्स को मिस मत करिएगा और अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक फैसिलिटी का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, जहां पे बैंक ऑटोमेटिकली SIP अमाउंट को आपके अकाउंट से डेबिट करके उसे इन्वेस्ट कर देती है। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इन ELSS म्यूचुअल फंड
is redeeming the amount immediately after the lock-in ends। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर 3 साल का लॉक-इन होता है, लेकिन आपको इमीडिएटली लॉक-इन के बाद अपने फंड्स को विड्रॉ या रिडीम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उस अमाउंट को और आगे के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आप अपने रिटर्न्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये मान के इन्वेस्ट करिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर 3 साल का लॉक इन होता है और उसके बाद आप फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। रादर आप ये सोच के चलिए कि आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट को किया है और कम से कम 7 साल के लिए आपको उन इन्वेस्टमेंट्स को टच नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली मिस्टेक की, जो कि आपको ELSS म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय नहीं करनी चाहिए, एंड दैट इज नॉट डूइंग इनफ रिसर्च। चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें, डूइंग योर प्रायर रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप पहले से ये जान ले कि आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, कौन कौन सी AMCs हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली कितना रिटर्न दिया है, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको किस AMC के साथ ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। लास्टली, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन ELSS म्यूचुअल फंड और एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, प्लीज डू नॉट बोरो मनी टू इन्वेस्ट। Borrowing money to invest is the worst decision that you will make in your life। इसलिए कभी भी आपको मनी को बोरो करके उसे किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट नहीं करना है। मेक अ फाइनेंशियल प्लान फॉर योरसेल्फ। देखिए कि आप कितना अमाउंट अपने एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं और कितना अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। इन सारी कैलकुलेशंस को करने के बाद, अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाने के बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करिए, और कभी भी, आई रिपीट, कभी भी मनी को बोरो करके इन्वेस्टमेंट मत करिए। एंड टू एवरी इन्वेस्टर जो कि सिर्फ इक्विटी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं और साथ साथ टैक्स बेनिफिट का भी फायदा उठाना चाहते हैं, ELSS mutual fund is the best pick for you। Because since ELSS mutual funds are equity oriented funds, तो ये ना सिर्फ आपको बाकी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से बेटर रिटर्न्स देते हैं, बट आपको टैक्स सेविंग में भी हेल्प करते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड का जो लॉक इन होता है, ये आपको एनकरेज भी करता है टू हैव अ डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म अप्रोच टू इन्वेस्टिंग, व्हिच कैन बी बेनिफिशियल फॉर वेल्थ क्रिएशन। So that was it for today's video। I hope you found this video helpful and informative। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you so much for watching। I'll see you in the next video।